जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल का एक और अमेजिंग चैप्टर लेकर के इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को ब्राउज नहीं किया है तो ब्राउज करिए, काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है। काफी बेहतरीन तरीके से आपको गिट एंड गिटहब की नॉलेज दी गई है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट का वर्जन कंट्रोल करना सीखा था, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट का या अपने एप्लीकेशन का वर्जन कैसे कंट्रोल करेंगे सोर्स कोड का, वही हमने सीखा था। और गिटहब पे हमने टैग्स क्रिएट किए थे। अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन कर लीजिएगा। हमने माई ऐप के नाम से एक रिपोजिटरी बनाया था और इसी में अपने प्रोजेक्ट का सोर्स कोड रखा था। और सोर्स कोड के अकॉर्डिंग हमने टैग्स क्रिएट किए थे, यानी कि वर्जन क्रिएट किए थे। हमने आपको ये भी बताया था कि बीटा वर्जन कब रिलीज करते हैं और कब स्टेबल वर्जन रिलीज करते हैं। आगे हम इसी से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो भी आपका प्रीवियस वीडियो का कॉन्टिन्यूएशन है और इसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर ब्राउज करिए आप लोग। मान लीजिए कि जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में काम किया था जिस प्रोजेक्ट पे, वो डिलीट हो गया किसी कारणवश, डेस्कटॉप से डिलीट हो गया। मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, मैंने डिलीट कर दिया। मान लीजिए किसी कारणवश हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिलीट हो गया और हमें आगे उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो जो प्रोजेक्ट है उसका रेपोजिटरी तो है ही है हमारे पास गिटहब अकाउंट पे। इसको हम क्लोन कर लेंगे, फिर से मंगा लेंगे। तो मंगाने के लिए क्या करेंगे आप, जहां पर भी आपको मंगाना है उस पर राइट क्लिक करिए। मुझे डेस्कटॉप पे मंगाना है इसलिए मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन गिट बैश हियर इस पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे गिट क्लोन। ये कमांड आपको चलाना है। क्लोन का मतलब ही होता है कि रेपोजिटरी को डाउनलोड करना, जो लोकेशन यहाँ पर खुला हुआ है उस लोकेशन पर रेपोजिटरी का यूआरएल देना होगा आपको। तो इस माई ऐप वाले पे क्लिक करिएगा और ये रहा कोड, इस पे क्लिक करके आप ये यूआरएल है इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यूआरएल कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर लाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो माई ऐप वाला रेपोजिटरी था वो कम्प्लीटली डाउनलोड होके डेस्कटॉप पे आ देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाके इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया और इसको भी मैंने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, नोटिस करिए माई ऐप के नाम से एक फोल्डर आ चुका है डेस्कटॉप पे। तो इसमें क्या आया होगा, इसमें जो आपका डिफॉल्ट ब्रांच था मास्टर ब्रांच, उसका सारा सोर्स कोड और उसके साथ साथ जितने भी टैग्स होंगे उनके भी सोर्स कोड आए होंगे। लेकिन अभी अगर आप वीएस कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हो, जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया वीएस कोड में, तो कौन सा कोड दिखेगा, index.html को ब्राउज करिए। देखिए जिस जिस वर्जन में आपने लास्ट टाइम काम किया होगा या जो कोड आपने लास्ट टाइम पुश किया होगा वही यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए तो लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था, फाइनल रिलीज H1, यानी कि हमने H1 में फाइनल फाइनल रिलीज लिखा था और ऐसा कुछ काम किया था लास्ट टाइम, तो वही हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर इस टर्मिनल को कट कर दीजिए क्योंकि ये डेस्कटॉप लोकेशन पर खुला हुआ है और यहाँ पर फिर से डबल क्लिक करके इसमें जो है शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन गिट बायस हियर इस पे क्लिक करके अपने गिट बायस को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसमें कुछ काम करना है। देखिए जरा, अभी अगर आप यहाँ पर, यानी कि जब भी आपने क्लोन किया, यानी कि जब भी आपने इस प्रोजेक्ट को क्लोन किया तो इसके साथ साथ जो है क्या आया होगा, तो सारे, यानी कि जो भी आपके पास टैग्स बने हुए थे, यानी कि यहाँ पर जितने भी टैग्स बने हुए थे सभी का सोर्स कोड आएगा। अगर आप मान लीजिए कि इस वाले वर्जन में काम करना चाहते हैं, ये जो आपका जो वर्जन 1.0.0 बीटा है, तो ये भी आ चुका है। इसको भी आप यहाँ पर चेकआउट करके इसके अंदर भी काम कर सकते हो। मैंने थोड़ा जूम किया, आप यहाँ पर गिट टैग लिख करके कौन कौन सा टैग है, कौन कौन सा वर्जन आपने क्रिएट किया था वो देख सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इसमें काम करना है। ठीक है, अभी कौन सा सोर्स कोड दिख रहा है वीएस कोड में, यानी कि अगर अभी हम वीएस कोड की बात करें, देखिए जरा वीएस कोड में कौन सा सोर्स कोड दिख रहा है, तो जिसमें हमने लास्ट टाइम काम किया था वो दिख रहा है। लास्ट टाइम हमने वर्जन 1.0.0 यानी कि एक स्टेबल वर्जन रिलीज किया था, उसी का सोर्स कोड दिख रहा है। मुझे इस पे कुछ काम करना है, यानी कि ये जो हमारा वर्जन 1.0.0 बीटा है इस पे कुछ काम करना है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो गिट चेकआउट और यहाँ पर आपको वर्जन का नाम देना है। तो जो भी वर्जन का नाम है वो डिफाइन करिए। वर्जन 1.0.0 बीटा है, मैंने एंटर प्रेस किया। नोटिस करिए वर्जन 1.0.0 बीटा का जो सोर्स कोड होगा वो वीएस कोड के अंदर दिखेगा। ठीक है, मैंने क्लियर किया और मैंने फिर से गिट टैग लिखा। अभी मुझे चाहिए इस वाले का सोर्स कोड, ये जो हमारा वर्जन 1.0.0-1 बीटा है, यानी कि 1.0.01 बीटा, इसका सोर्स कोड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिट चेकआउट। तो जब भी आप क्लोन करते हैं ना, तो उसके साथ साथ जो भी टैग आपने क्रिएट किए होंगे वो सब डाउनलोड होते हैं। ठीक है, ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से काम किया था। इसमें जो हमने फाइनल रिलीज लिखा था स्टेबल वर्जन के लिए वो नहीं है, मुझे स्टेबल वर्जन
का सोर्स कोड चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गिट चेकआउट और वर्जन का नाम देंगे। तो वर्जन का नाम क्या है, जो ये है वर्जन 1.0.0। इंटरफेस करिए, ये देखिए फाइनल रिलीज आ गया। मैं चाहता हूं कि स्टेबल वर्जन के अलावा मुझे एक और वर्जन नया रिलीज करना है, तो पहले तो क्लियर कर लीजिए, गिट टैग लिख देते हैं ताकि सारा टैग दिखता रहे। मुझे एक और नया वर्जन रिलीज करना है और मुझे कुछ नया काम करना है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले आप वीएस कोड में आइए। मैंने सारा कोड यहाँ से हटा दिया और मैं H1 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से स्टेबल वर्जन 1.0.1, इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, यानी कि 1.0। यहाँ पर भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। तो मैंने ये लिखा कि मैंने जो है यहाँ पर देखिए अभी स्टेबल वर्जन कौन सा चल रहा है, V1.0.0, ठीक है। मैंने एक और वर्जन रिलीज करना है अभी, वर्जन 1.0.1, ठीक है। और यहाँ पर जो है H1 का मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने कलर प्रॉपर्टी का यूज करके इसका कलर रेड कर दिया, स्टाइल लगा दिया, इनलाइन CSS लिख दिया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपने काम किया उसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए गिट ऐड डॉट, ठीक है, हमने ऐड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैसेज कमिट करना है। तो मैसेज कमिट करना है आपको इस तरीके से, गिट कमिट डैश m, और जो भी मैसेज देना है वो डिफाइन करिए। तो मैंने लिखा है इस तरीके से H1 कलर चेंज, ठीक है। यहाँ पर कॉलन का सिंबल देंगे, नोटिस करिए मैसेज कमिट हो चुका है। अब इसको पुश कर देना है सबसे पहले मास्टर के अंदर। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर नोटिस करिए पुश की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो मैंने क्लियर किया और यहाँ पर लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है, सही से लिखना है, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर लिख देंगे तो मास्टर के अंदर ये जो कोड है आपका पुश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा कोड है वो एक नए वर्जन के अंदर जाए, ठीक है। तो वर्जन आपको क्रिएट करना होगा। तो वर्जन क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यानी कि अगर आप वर्जन क्रिएट करना चाहते हो तो वर्जन क्रिएट करने के लिए कमांड है गेट टैग, उसके बाद वर्जन का नाम देते हैं। लेकिन वर्जन क्रिएट करते समय अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, मान लीजिए आप वर्जन क्रिएट करते समय कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे। मैं चाहता हूं कि वर्जन भी क्रिएट हो और मैसेज भी चला जाए, ठीक है। तो वर्जन क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखते थे, गिट टैग, उसके बाद वर्जन का नाम देते थे जो भी वर्जन हमें क्रिएट करना था। अभी मुझे मैसेज भी देना है, वर्जन क्रिएट करना है, मैसेज भी देना है साथ में। तो यहाँ पर आपको फ्लैग लिखना है डैश ए, गिट टैग डैश ए। तो डैश ए जब हम फ्लैग मारते हैं तो इसका मतलब होता है अनोटेटेड टैग। अनोटेटेड टैग मतलब कि इसके साथ आपने कुछ मैसेज भी कमिट किया है सब। अब आपको वर्जन का नाम देना है। तो वर्जन कौन सा रिलीज करना है मुझे, 1.0.1, ये वर्जन रिलीज करना है। मैसेज क्या देना है, वो मैसेज दीजिए, तो डैश m लिखेंगे, उसके बाद मैसेज देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा H1 कलर चेंज, जो भी आपको मैसेज देना वो दीजिए। तो यहाँ पर नोटिस करिएगा मैंने क्या लिखा है जरा ध्यान से, ठीक है। देखिए गेट टैग डैश ए, ये वर्जन क्रिएट होगा, यानी कि हम नया वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि नया टैग क्रिएट कर रहे हैं। नॉर्मली जब हमें मैसेज नहीं देना होता था तो हम सिर्फ लिखते थे गिट टैग, उसके बाद वर्जन का नाम देते थे, जो भी हमें टैग का नाम देना होता था तो वर्जन क्रिएट हो जाता था। लेकिन मुझे वर्जन क्रिएट करना है, उसके साथ साथ मैसेज भी कमिट करना है। तो ऐसे लिखेंगे गिट टैग डैश ए वर्जन 1.0.0, और यहाँ पर डैश m फ्लैग देंगे मैसेज के लिए और मैसेज लिख देंगे जो भी मैसेज देना हो। तो इससे क्या होगा, जब ये वर्जन क्रिएट होगा तो मैसेज भी चला जाएगा, ये H1 कलर चेंज, ठीक है। अब आपको इस वर्जन के अंदर ये जो नया वर्जन क्रिएट हुआ है इसके अंदर ये जो सोर्स कोड है उसको पुश करना है। तो अगर आप देखना चाहें तो गिट टैग लिखिए, कौन कौन सा वर्जन है पता चल जाएगा। नोटिस करिए 1.0.1 भी क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर मुझे ये कोड डालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा गिट पुश, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन, उसके बाद वर्जन का नाम देना होगा, तो उसी वर्जन के अंदर पुश हो जाएगा। तो वर्जन का नाम क्या है, V1.0.1, है ना, यही तो है। यहाँ पर स्पेस होगा, ये देखिए स्पेस मैंने छोड़ दिया था, तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना, गेट पुश ओरिजिन V1.0.1। तो इस वर्जन के अंदर ये जो सोर्स कोड है वो पुश हो जाएगा, ये देखिए पुश हो गया। यहाँ पर जाके देखिए जरा, अपने अकाउंट में जाइए और यहाँ पर आप सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करिए, उसके बाद टैग्स पे जब आप क्लिक करेंगे, पहले तो आप पेज रिलोड कर लीजिएगा, ठीक है, पेज रिलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे टैग्स पे क्लिक करेंगे, देखिए एक और वर्जन आ चुका है स्टेबल का, इस पे क्लिक करेंगे तो जो अभी हमने कोड किया वो हमें मिल जाएगा, index.html। नोटिस करिए हमने क्या किया था, H1 लगाया था, उसमें कलर रेड किया था, और स्टेबल हमने वर्जन ये डिफाइन किया था, यानी कि ये हमने टेक्स्ट के रूप में लिखा था, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है इस तरीके से, परफेक्ट। तो अभी आपने सीखा कि कैसे काम करना है।
कैसे, अगर आप वर्जन क्रिएट करते समय कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे। ये देखिए मैसेज भी इसके साथ आया है, H1 कलर चेंज। ठीक है, परफेक्ट। अभी हमें आगे काम करना है। तो आगे क्या काम करना है, मान लीजिए आप टीम में काम करते हो तो ब्रांच आपको क्रिएट करके काम करना है। यानी कि अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आपको ब्रांच क्रिएट करके काम करना चाहिए। सभी टीम के लिए यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं सभी के लिए आपको अलग अलग ब्रांच क्रिएट कर देना चाहिए और बताना चाहिए सबको कि आपको इस ब्रांच में कोड करके पुश करना है और इनको इस ब्रांच में कोड करके पुश करना है। यानी कि जितने भी टीम मेंबर है आप लोग 4-5 लोग आप आपस में डिसाइड करेंगे और किसको कौन सा ब्रांच असाइन हुआ है, कौन से ब्रांच में कोड करके पुश करना है, वो आप बात कर लेंगे आपस में। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो आप टैग क्रिएट करके ही काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि आपको टैग क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने काम किया थोड़ा सा रिलीज करने के लिए स्टेबल वर्जन में, तो हमने एक टैग नया नया क्रिएट कर दिया। इसमें जो नया कोड है वो है। अब और इसमें क्या होगा, इसमें जो पुराना कोड है वो पड़ा रहेगा, जो भी आपका कोड था, है ना, पहले का जो कोड था वो है। इस तरीके से परफेक्ट। अभी अगर आप यहाँ पर नया ब्रांच क्रिएट करते हो, यानी कि यहाँ पर मैंने क्लियर कर लिया सबसे पहले और एक नया ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूं मैं। अभी एक ही ब्रांच है इसके अंदर, ये जो माई ऐप हमारा रिपोजिटरी है इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच है, मास्टर ब्रांच। मैं चाहता हूं एक और ब्रांच क्रिएट करूं। तो अगर आप यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर गिट चेकआउट -b फ्लैग लिखते हैं ताकि ब्रांच क्रिएट भी हो और सेलेक्ट भी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम वर्क के नाम से एक नया ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो नया ब्रांच जब क्रिएट होगा ना तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो है पुराना जो ब्रांच होगा उसका सोर्स कोड आएगा। यानी कि जो पुराना आपने सारा कोड होगा वो मिल जाएगा इसके अंदर भी, और जितने भी वर्जन होंगे वो सब भी कॉपी होंगे इस ब्रांच के अंदर। यानी कि मास्टर ब्रांच का जो सोर्स कोड था वो सारा कॉपी हो जाएगा, वर्क के अंदर आ जाएगा, और जो आपके पुराने वर्जन के भी सोर्स कोड हैं वो भी कॉपी हो जाएंगे। यानी कि जो आपके वर्जन टैग क्रिएट हुए हैं ना, टैग यहाँ पर, तो ये सारे टैग भी कॉपी होते हैं जब आप कोई नया ब्रांच क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर अगर आप चाहें लिखकर देख सकते हैं गिट टैग। तो अगर आप गिट टैग लिखेंगे तो जितने भी आपने टैग क्रिएट कर रखे हैं वो सब इसमें कॉपी होके आ चुके हैं। नोटिस करिए कौन सा ब्रांच सिलेक्टेड है, वर्क, इसमें भी तो टैग दिख रहा है। टैग दिख रहा है इसका मतलब इसमें भी सारा सोर्स कोड आ चुका है। अगर मुझे इस पे काम करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, गिट चेकआउट, पहले तो यहाँ पर मैंने इस पे सेलेक्ट कर दिया ताकि ये कॉपी हो जाए, गिट चेकआउट। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्जन का नाम देना है। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर जाके देखेंगे वीएस कोड में तो देखिए उस वर्जन का कोड आ चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अगर मुझे किसी और वर्जन का कोड चाहिए, मुझे मान लीजिए कि वर्जन 1.0.1 का कोड चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे गिट चेकआउट, और इसके साथ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैंने ठीक किया, गिट चेकआउट और यहाँ पर वर्जन का नाम देना है। तो 0.1 ये वर्जन का नाम, एंटर प्रेस करिए तो उस वर्जन का जो सोर्स कोड होगा वो दिखेगा। तो जब भी आप नया ब्रांच क्रिएट करते हैं ना तो उसमें जो मास्टर ब्रांच का सारा कोड होगा वो कॉपी होता है, और जितने भी आपने टैग क्रिएट कर रखे होंगे वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, अभी आप अब मान लीजिए आपको किसी टैग को डिलीट करना है, यानी कि यहाँ पर कई सारे टैग हैं, मैंने सॉरी यहाँ पर जो है गिट टैग लिखा, इस तरीके से बहुत सारे टैग हैं इसके अंदर, मुझे इस टैग को डिलीट करना है, ये वर्जन जो हमारा है इसको मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको कमांड लिखना है गिट टैग, टैग डिलीट करना है इसलिए टैग -d लिखेंगे। उसके बाद आपको जो भी टैग का नाम होगा वो डिफाइन कर देना है। तो टैग का नाम क्या है, वर्जन 1.0.0-बीटा, ये है। एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये टैग डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये जो टैग डिलीट हुआ है ना वो आपके लोकल से डिलीट हुआ है, रिमोट से डिलीट नहीं हुआ। लोकल का मतलब आपका जो ये सोर्स कोड था इसके अंदर से डिलीट हुआ है, रिमोट पे डिलीट नहीं हुआ। रिमोट पे डिलीट करने का मतलब यहाँ पर जाके देखेंगे टैग के अंदर, तो ये एक बार रिलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर जाएंगे टैग के अंदर, तो यहाँ पर ये दिखेगा, ये देखिए है ना, वर्जन 1.0.0-बीटा यहाँ पर है। यहाँ पर हमने जब गिट टैग लिखा था अभी तो नोटिस करिए वो वाला टैग नहीं आया। ठीक है, जिसको हमने डिलीट कर दिया क्योंकि ये लोकली डिलीट हो चुका है। अगर आपको रिमोट से भी डिलीट करना है, यानी कि अगर आप इसको रिमोट से भी डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग कमांड चलाना होगा। उसका कमांड क्या है, यहाँ पर लिखें गिट पुश, यहाँ पर आपको कमांड लिखना है गिट पुश -d। उसके बाद आपको अपने रिमोट का नाम देना, यानी कि जो आपका रिमोट पे टैग है यही नाम होगा जनरली, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो जब भी आप रिमोट से डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए क्या लिखा हमने, गिट पुश, और ओरिजिन भी लिखना होगा। ठीक है, तो गिट पुश ओरिजिन यहाँ पर नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन -d। उसके बाद आपको टैग का नाम देना है, एंटर प्रेस कर देंगे तो अब ये जो है आपका रिमोट से भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर जाके देखेंगे, अगर आप रिलोड करिए पेज को तो यहाँ पर वो जो वर्जन है वो डिलीट हो चुका है।
ये देखिए अभी आपका वर्जन 1.0.0 बीटा नहीं दिखेगा यहाँ पर, या ये रिमोट से डिलीट हो गया। ठीक है, जब आप इस तरीके से डिलीट करते हैं ना, गिट टैग्ड -d, उसके बाद हम टैग का नाम देते हैं, तो ये हमारे लोकल पीसी से डिलीट होता है, यानी कि लोकली सोर्स कोड है उससे डिलीट होता है, रिमोट से डिलीट नहीं होता। रिमोट से डिलीट करने के लिए आपको ये कमांड चलाना है, गिट पुश ओरिजिन -d, उसके बाद वर्जन का नाम देना है। मैंने क्लियर कर लिया। अभी यहाँ पर मैं गिट टैग लिखता हूँ, नोटिस करिए अभी यहाँ पर ये वर्जन है और ये वर्जन है। मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्जन 1.0.0 है और ये जो वर्जन 1.0-1 बीटा ये भी डिलीट हो जाए। मुझे मल्टीपल टैग्स एक साथ डिलीट करने हैं। तो जब भी आप मल्टीपल टैग्स डिलीट करना चाहेंगे तो कैसे डिलीट करेंगे? पहले तो आपको लोकल से डिलीट कर देना है, तो गिट टैग -d, उसके बाद मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो ये नाम दीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इसको डिलीट करना है तो ये भी नाम दीजिए आप यहाँ पर स्पेस दे करके, ठीक है, यानी कि स्पेस देंगे, उसके बाद ये नाम भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो जितना भी टैग डिलीट करना है आपको स्पेस देते हुए चले जाना है। इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका लोकल से डिलीट हो चुका है। अगर आप अभी यहाँ पर गिट टैग लिखते हैं ना तो देखिए लोकल में नहीं दिखेगा, लेकिन ये रिमोट से डिलीट नहीं हुआ। यहाँ पर जाके रिलोड करके अगर आप चेक करेंगे ना, रिमोट में ये दिखेगा। ठीक है, यानी कि रिमोट का मतलब आपका गिटहब अकाउंट यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए। तो आपको वही कमांड चलाना है। क्या कमांड है? देखिए ये हमारा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और शुरुआत में जहां पर हम गिट टैग लिख रहे थे वहां पर आपको हो जाएगा गिट पुश ओरिजिन और ओरिजिन, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और -d वैसे ही रहेगा, बाकी वर्जन का नाम आपको वैसे ही देना है, स्पेस देके जितना भी वर्जन आपको डिलीट करना है। इंटर प्रेस कर देंगे तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए दोनों डिलीट हो चुका है। यहाँ पर आके रिमोट पे आप रिलोड करके चेक कर लीजिए। ठीक है, मैंने रिलोड किया। अभी टेक्स्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें वो दोनों वर्जन नहीं दिखेगा, सिर्फ ये हमारा स्टेबल वर्जन है। ठीक है, तो किस तरीके से आप टैग डिलीट करेंगे यही चीज मैंने अभी आपको जस्ट बताई। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अगर फिर भी कुछ भी अगर इशू है, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो जरूर पूछिएगा, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, जरूर कमेंट करिए। किसी भी तरह का इशू है तो कमेंट करिए, आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।